आज हम विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल साइंस हिंदी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, अध्याय तो 3 है। प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। पहला है और दूसरा चाकू से काटी जा सके। तीसरा ऊष्मा की चालक हो। चौथा है ऊष्मा की कुचालक हो। तो उत्तर है, सबसे पहली धातु पूछी है जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो कमरे के ताप पर द्रव पारा होता है। फिर दूसरी है चाकू से काटी जा सके या काटा जा सके, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। तीसरा है ऊष्मा की चालक हो, तो चांदी जो होती है वह ऊष्मा की चालक होती है। और ऊष्मा की कुचालक हो तो शीशा यानी कि लेड, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धे तथा तन्य का अर्थ बताइए। हमें इसमें आघात वर्धे और तन्य का अर्थ बताना है। उत्तर में लिखा है आघात वर्धे। कुछ धातुओं को पीटने पर उनकी चादर बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं को आघात वर्धे कहते हैं। धातुएं होती हैं, सभी धातुओं को में से ज़्यादातर धातुएं ऐसी होती हैं इनको पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है, इन्हें हम आघात वर्धे कहते हैं। फिर दूसरा तन्य, तन्य का अर्थ होता है तार खींचने पर तार निकल आना। तो इसको हमने लिखा है कुछ धातुओं को खींचने पर उनके तार निकल आते हैं, ऐसी धातुओं को तन्य कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर है, सोडियम जो होता है ये आग पकड़ लेता है, इसलिए तेल में डुबोकर रखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये तो सोडियम का हो गया। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, परिभाषा दीजिए। पहला तो है खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा गैंग। इन तीनों की हमें परिभाषा बतानी है। परिभाषा में सबसे पहले हम खनिज की परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, ये भूपर्पटी जिस पे हम रहते हैं, इसमें बहुत से खनिज रहते हैं, इन्हें हम खनिज कहते हैं। फिर दूसरा है अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, जैसे लोहे अयस्क। अयस्क में क्या, अपनी जो पृथ्वी है इसमें कुछ कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई धातु ज़्यादा मात्रा में होती है जिसको निकालने पर लाभ होता है, तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तीसरा है गैंग। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उन्हें गैंग कहते हैं, जैसे मिट्टी। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उत्तर है सोना तथा प्लेटिनम। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो इसका उत्तर है जस्ता। जस्ता, सोना, ये धातुएं होती है आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। फिर हम अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला है, मिश्र धातु क्या है। मिश्र मतलब मिला हुआ, तो मिश्र धातु का उत्तर लिखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल आदि। इसके बाद अगला है, मिश्र धातु के पीतल आदि। अब लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताने हैं। लोहा जो होता है, लोहे में अधिकतर जंग लग जाती है, इसको बचाने के दो उपाय हैं। लोहे को बचाने के दो उपाय निम्न हैं। सबसे पहला है, लोहे पर पेंट करने से लोहे में जंग नहीं लगती है। लोहे पर हम कई बार पेंट या वार्निश कर दें तो लोहे पर जंग नहीं लगती है। दूसरा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। फिर है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, हमें दो उदाहरण बताने हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखी है, इसमें हमने दो उदाहरण पहले लिख दिए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड। उत्तर में फिर हमने लिखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है, इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो परिभाषा में ऐसी भी लिख सकते हैं, बे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है ये, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। उत्तर है, इमली एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सभी में अम्ल होता है, ये हम सब जानते ही हैं। इमली एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तांबे का ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है जबकि तांबा अम्ल से क्रिया नहीं करता है, इसलिए तांबे को खट्टे पदार्थों से साफ किया जा सकता है। खट्टे पदार्थ ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं और शुद्ध तांबा बचा रहता है। तांबे का ऑक्साइड तो क्रिया करता है लेकिन तांबा क्रिया नहीं करता है अम्लों से, तो जैसे हम इसको अम्ल से साफ करेंगे तो तांबे का ऑक्साइड की परत हट जाएगी और शुद्ध तांबा बचा रहेगा। फिर है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस बात का नहीं इसका कारण बताना है। तो हमने इसके उत्तर में लिखा है,
तांबा होता है, तांबा जल से क्रिया नहीं करता है तथा यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। जबकि इस्पात होती है, इस्पात एक मिश्र धातु है जो ऊष्मा की कम चालक होती है तथा इसमें जंग लग जाती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। ये हो गया। अब अगला प्रश्न हमने लिखा है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? अधिकतर आभूषण होते हैं वो या तो प्लेटिनम के बनाए जाते हैं या सोना या चांदी के। इनका उपयोग हम क्यों करते हैं? इनका उपयोग हम इसलिए करते हैं। और दूसरा प्रश्न भी है, इसमें 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न एक साथ लिख दी, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? फिर है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? इन सभी के उत्तर हम देख रहे हैं। और पहले का सोना एवं चांदी वाला उत्तर है, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम ये कम क्रियाशील धातु हैं जो वायु से क्रिया नहीं करती हैं तथा खराब नहीं होते हैं। ये पहला कारण हो गया। दूसरा है, सोडियम को केरोसिन डुबोकर क्यों रखते हैं? इसका उत्तर है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। फिर अगला है, सोडियम का हो गया। एल्यूमिनियम का है, अब एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम है, ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह ना तो ठंडे जल से क्रिया करती है, ना ही गर्म जल से क्रिया करती है। ना तो ये ठंडे जल से क्रिया करती है, ना ही गर्म जल से क्रिया करती है, इसलिए हम इसका उपयोग, इस जल से क्रिया नहीं करती है, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये सबसे मोस्ट है, ये अधिकतर पूछ लेते हैं, धातु एवं अधातु में अंतर बताना है। तो उत्तर हमें लिखें, धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। ये धातुओं वाला, इसको आप अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि ये मुख्य है, ये 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। पहला है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है। ये धातुएं तो ये धनायन बनाएगी, अधातुएं तो ये ऋणायन बनाएंगी। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणायन बनाती हैं। फिर दूसरा है, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा है, धातुएं जल एवं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और ये अम्ल और धातुएं जल और अम्ल से क्रिया करती ही नहीं है। तो ये हो गया। आप हमारे चैनल साइंस हिंदी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना।